धौलेरा धाम आस्था और स्वर्णिम इतिहास के 200 वर्ष। जय श्री स्वामीनारायण। धौलेरा इतिहास के पन्नों पर सदैव भौतिक और आध्यात्मिक संपदा का केंद्र रहा है। आज ये केवल गुजरात ही नहीं बल्कि पूरे भारत की आर्थिक राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। भौतिक प्रगति के साथ साथ इसकी आध्यात्मिक पहचान भी सदैव जीवंत रही है। यही पावन भूमि है जहां से भक्ति, स्थापत्य और समर्पण की परंपरा सतत प्रवाहित होती आई है। यहां स्थित है मूल स्वामीनारायण संप्रदाय का पावन मंदिर, जो आस्था, साधना और समर्पण का प्रतीक है। धौलेरा का प्राचीन नाम धौलपुर था। यह समस्त प्रदेश चुड़ासमा राजवंश के राजा चंद्रचूड़ के अधीन था। इसी राजवंश में जन्म हुआ भक्तराज पूंजा भाई का, जो धौलेरा सहित अन्य 9 प्रदेशों के नरेश के रूप में प्रतिष्ठित हुए। पूंजा भाई को भगवान श्री स्वामीनारायण का सानिध्य प्राप्त हुआ और वे श्री हरि के हरि भक्त बन गए। उनकी बहनें अजूबा और फूलीबा भी श्री हरि की अनन्य भक्त हुई। उन बहनों के प्रेम और भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री स्वामीनारायण ने उनके हाथों से बनाए हुए मक्खन के भजिए बड़े स्नेहपूर्वक स्वीकार किए थे। इस मंदिर की नींव स्वयं भगवान श्री स्वामीनारायण ने रखी थी। उनका दिव्य संकल्प था कि इस समृद्ध भूमि पर एक ऐसा भव्य मंदिर बने जो इसे भक्तों की नम्रता और भक्ति से अभिषिंचित कर दे। यह संकल्प सुनते ही सभी भक्तों के मन में हर्ष व्याप्त हो गया। तब श्री जी महाराज ने स्वयं कहा, यही स्थान पर जहां पर हम विराजमान हैं, वहां 5 शिखरों से युक्त मंदिर का निर्माण होगा। श्री हरि के इस दिव्य संकल्प को सद्गुरु श्री निष्कुड़ानंद स्वामी, सद्गुरु श्री अद्भुतानंद स्वामी, सद्गुरु श्री भाई आत्मानंद स्वामी, सद्गुरु श्री निष्कामानंद स्वामी और सद्गुरु श्री त्यागानंद स्वामी ने साकार किया। विशेष रूप से धौलेरा नरेश भक्तराज पूंजा भाई एवं भाल के भक्तों के समर्पण और सेवा भाव से ही ये भव्य और विशाल मंदिर पूर्णता को प्राप्त कर सका। संवत 1882 वैशाख शुक्ल त्रयोदशी शुक्रवार दिनांक 19 मई 1826 के पावन दिन स्वयं भगवान श्री स्वामीनारायण ने अपने पावन कर कमलों से इस मंदिर में राजाधिराज श्री मदन मोहन जी महाराज की दिव्य प्रतिष्ठा की। लाखों भक्तों की आस्था को मूर्त रूप देते हुए श्री हरि ने वचन दिया, जाने अजाने जे जन रे, करशे मदन मोहन न दर्शन रे, ते तो आलोक परलोक माई रे, मोटा सुख ने पावे सदाई रे। साथ ही यहां श्री घनश्याम महाराज की अतिशय मनोरम्य मूर्ति भी प्रतिष्ठित है, जिसे सद्गुरु श्री निष्कुड़ानंद स्वामी की मनोमूर्ति का प्रतीक माना जाता है। ये ऐसी दिव्य और मनोहर प्रतिमाएं हैं जिनका दर्शन करते ही श्रद्धालुओं की आंखों में आस्था की चमक, हाथों में विनम्रता और हृदय में अद्वितीय शांति समा जाती है। यह दिव्य मंदिर 5 शिखरों से सुशोभित है। यह श्री लक्ष्मी नारायण देव गादी वड़ताल धाम के अंतर्गत मूल स्वामीनारायण संप्रदाय का 4था प्रमुख तीर्थ माना जाता है। इसकी नक्काशी और कलाकृतियां केवल सजावट नहीं बल्कि सत्संग और संस्कृति की एक मूक वाणी है, जो आज भी पूर्णतः जीवंत है। मंदिर की परिक्रमा करते हुए आप उमा महेश्वर
शेषशायी भगवान श्री विष्णु, श्री सूर्य नारायण, कुबेर जी, हनुमान जी और विघ्नहर्ता श्री गणपति जी के भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर हाथी मुखाकृति वाली भव्य कमान सद्गुरु श्री निष्कुलानंद स्वामी की ही अनुपम कारीगिरी का परिणाम है। सद्गुरु श्री निष्कुलानंद स्वामी एक अद्वितीय कवि और कुशल शिल्पी थे। उन्होंने अपनी काव्य शक्ति से भगवान श्री स्वामीनारायण के चरित्र और संप्रदाय के इतिहास को अमर शब्दों में पिरोया और अपनी शिल्प कला से इस भव्य और दिव्य मंदिर को साकार रूप प्रदान किया। निष्कुलानंद स्वामी ने हिंदी, गुजराती और कच्छी भाषा में कुल 23 ग्रंथों की रचना की। महात्मा गांधी जी का प्रिय भजन त्याग न टके रे वैराग्य विना भी उन्हीं की अनुपम रचना है। मंदिर परिसर में स्थित पावन धर्मकुंड सरोवर में स्वयं भगवान श्री हरि ने संतों और भक्तों के साथ जल क्रीड़ाएं की थी। आज उस स्थल पर एक भव्य छत्र निर्मित है। इसी परिसर में अक्षर ओरडी स्थित है, जहां भगवान श्री स्वामीनारायण की अनेक अलौकिक और प्रासादिक वस्तुएं संग्रहित हैं। जब यह मंदिर पूर्ण हुआ, तब सद्गुरु श्री निष्कुलानंद स्वामी से प्रसन्न होकर श्री हरि ने कुमकुम में अपने चरणों को भिगोया और एक सफेद वस्त्र पर नृत्य किया। उस एक ही चद्दर पर श्री हरि के 18 चरण चिन्ह अंकित हो गए, जो आज भी अक्षर ओरडी में दर्शन दे रहे हैं। ये दरबारी चौक है, जहां मंदिर निर्माण से पूर्व भगवान श्री हरि ने नीलकंठ वर्णी के रूप में भक्तराज पूंजा भाई के हाथों से भोजन ग्रहण किया था। यहां भक्तराज पूंजा भाई का दरबार गढ़ भी आज दर्शनीय है। एवं इसी धरा पर स्वयंभू श्री खांडेश्वर महादेव का दिव्य मंदिर भी स्थित है। जब नीलकंठ वर्णी धौलेरा पधारे थे, तो यहीं रात्रि निवास किया था। वर्णी का सुकोमल शरीर देखकर भक्तों ने उन्हें लकड़ी की खड़ाऊ भेंट की थी, जो आज भी यहां सुरक्षित रखी है। श्री हिंगलाजिया हनुमान जी मंदिर भी यहां स्थित है, जिनकी पूजा योगी वर्य सद्गुरु श्री गोपालानंद स्वामी ने अनेक बार की थी। इनकी प्रतिष्ठा सद्गुरु श्री आत्मानंद स्वामी के शिष्य श्री संतदास जी स्वामी ने की थी। और इसी परिसर में सद्गुरु श्री निष्कुलानंद स्वामी तथा सद्गुरु संतों के अग्नि संस्कार स्मृति छत्र है। मंदिर परिसर में प्रवेश करते ही हर कदम पर शांति और आनंद का अनुभव होता है। नयन रम्य मंदिर और विशाल भवनों के साथ साथ इस क्षार भूमि के बीच भी इस मंदिर की प्राकृतिक सुंदरता अत्यंत मनोहर है। हरे भरे बाग बगीचे इस धाम की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। ये मंदिर केवल उपासना स्थल ही नहीं, बल्कि सेवा और करुणा का केंद्र भी है। यहां स्थित अद्भुतानंद स्वामी भोजनालय में आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु को भोजन प्रसाद प्राप्त होता है, जो प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा का प्रतीक है। मंदिर परिसर में श्री मदन मोहन जी महाराज गौशाला भी है, जहां 100 से अधिक गीर गायों का पालन पोषण होता है। गौधन से प्राप्त दूध, दही और घी का उपयोग भगवान के भोग और भक्तों के भोजन हेतु किया जाता है। यहां श्री त्यागानंद स्वामी यज्ञशाला भी है, जहां वैदिक रुचाएं गूंजती हैं। और आहुति के संग श्रद्धा प्रज्वलित होती है। प्रत्येक दिन की शुरुआत मंगला आरती से होती है, जिसके बाद श्रृंगार, राजभोग, संध्या और शयन आरती के दिव्य दर्शन भक्तों को अलौकिक तृप्ति का अनुभव कराते हैं।
परिसर में श्री भाई आत्मानंद स्वामी सभा मंडप है, जो नित्य सत्संग, कथा और आध्यात्मिक आयोजनों का केंद्र है। आने वाले श्रद्धालुओं के लिए श्री अथाणावाड़ा स्वामी यात्रिक भवन का निर्माण किया गया है। यहां सद्गुरु श्री निष्कुड़ानंद स्वामी संत निवास भी स्थित है। साथ ही मंदिर का मुख्य कार्यालय और वड़ताल धाम धार्मिक स्टोर भी यहीं परिसर सेवा में उपलब्ध है। भविष्य और परंपरा का संगम, प्राचीन संपदा से युक्त ये पावन भूमि आज धोलेरा सर प्रोजेक्ट के माध्यम से और भी मनोहर और आधुनिक स्वरूप धारण कर रही है। इस भौतिक प्रगति के बीच ये मंदिर आध्यात्मिक उन्नति का केंद्र बनकर अडिग खड़ा है। आज वड़ताल पीठाधिपति परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य श्री राकेश प्रसाद जी महाराज के आशीर्वाद, संतों की भक्ति और भक्तों की दान शक्ति से सुसज्जित ये मंदिर सनातन हिंदू धर्म और स्वामी नारायण संप्रदाय का स्थायी केंद्र बन चुका है। धौलेरा धाम के 200 वर्ष पूर्ण होने के इस पावन अवसर पर हम इस धरोहर की अनंत आस्था और अमूल्य सेवा का अभिनंदन करते हैं। आप सभी श्रद्धालुओं को सादर आमंत्रण है धौलेरा धाम के 200 वर्ष पूर्ण होने के इस पावन अवसर पर आयोजित श्री मदन मोहन जी महाराज द्विशताब्दी महोत्सव में दिनांक 23 से 31 दिसंबर 2026। ये ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पर्व वड़ताल मैनेजिंग ट्रस्टी बोर्ड के चेयरमैन श्री डॉक्टर संत वल्लभ दास जी स्वामी तथा कोठारी परम पूज्य देव प्रकाश दास जी स्वामी के नेतृत्व में कोठारी स्वामी परम पूज्य हरिकेशव दास जी एवं असिस्टेंट कोठारी परम पूज्य पुरुषोत्तम चरण दास जी स्वामी धौलेरा धाम के मार्गदर्शन में संपन्न होने जा रहा है। इस महोत्सव को धौलेरा धाम के संतों और समस्त भाल प्रदेश के हरिभक्तों की सेवा भावना से आलोकित किया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य महोत्सव को भक्ति, सेवा और सत्संग से उज्जवल बनाएं। धौलेरा क्षेत्र के अद्भुत विकास के मूल में राजाधिराज श्री मदन मोहन जी महाराज की असीम कृपा ही विद्यमान है। आइए हम सब भी उनकी निरंतर कृपा के अधिकारी बने और इस महा महोत्सव में अपनी सहभागिता से जीवन को धन्य करें। जय श्री स्वामीनारायण।